हाय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 11 तारीख को आईबीपीएस ने नोटिफिकेशन लॉन्च किया है आईबीपीएस क्लर्क के लिए। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए कि आईबीपीएस क्लर्क का आप एग्जाम क्रैक करो। और किसी भी मतलब 11 बैंक अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट बैंक, एंड देन आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो गवर्नमेंट बैंक के साथ में ही होगा। जैसा कि हम सभी ने देखा है कि पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना से अफेक्टेड हैं, एंड देन गवर्नमेंट जॉब एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कि अगर मैं बात करूं कि जॉब सिक्योर की, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो डेफिनेटली आपकी जॉब सिक्योर है, एंड देन जॉब सिक्योर है तो डेफिनेटली यू आर सिक्योर, देन यू फील सेफ, एंड देन आपकी फैमिली भी सेफ। कम से कम फाइनेंशियली जो स्ट्रेस है वो कम से कम आपके ऊपर नहीं रहता। आई एम जस्ट कमिंग टू द पॉइंट कि आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन है, तो कब एग्जाम होंगे, क्या क्या उसके हैं, क्या डेट्स हैं, क्या लास्ट डेट है उसकी, क्या उसका सिलेबस रहेगा। सरकारी नौकरी, सुरक्षित भविष्य, स्नातक पास युवाओं के लिए सुनहला मौका। टोटल सीट की मैं अगर बात करूं तो लगभग 6,000 सीट्स हैं, 5830 सीट्स हैं। और आपका जो लास्ट डेट है इट्स 1 अगस्त 2021। और कैरियर लॉन्चर जैसा कि बैंकिंग और एसएससी के लिए माना जाता है, तो बैंकिंग का बैच हम लोग 19 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर नोटिफिकेशन की बात करो तो 11 जुलाई 2021 वाज द डेट व्हेन आईबीपीएस हैज अनाउंस्ड द नोटिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आज से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो है 1 अगस्त 2021। कॉल लेटर जो आपका आएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए वो अगस्त में ही आ जाएगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो ट्रेनिंग है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग, इट्स अगस्त 16 से वो स्टार्ट होगा। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, तो ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका ऑनलाइन होगा। 3 डेट्स दिए हैं आईबीपीएस ने, अगस्त 28, 29 एंड 4 सितंबर। तो इस 3 डेट में से ही किसी भी डेट में आपका एग्जाम होगा। रिजल्ट इसका सितंबर में ही आउट होगा। मेन का जो एग्जामिनेशन है, मेन एग्जामिनेशन आपका 31 अक्टूबर को होगा, और इसका पूरा का पूरा रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा इट्स इन अप्रैल 2022। कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो मैं आपको बता दूं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। सो ये लगभग 11 बैंक्स हैं। ये 11 बैंक्स में आप सक्सेसफुली अगर एग्जाम को पास करते हो तो इन 11 बैंक्स में से किसी भी बैंक में आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब मैं बात करूं अगर वैकेंसी की, स्टेट वाइज वैकेंसी में अगर बात करता हूं, तो जो 5830 टोटल सीट्स हैं, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो सबसे ज्यादा सीट्स जो है वो महाराष्ट्र से है। इट्स लगभग 800 सीट्स हैं महाराष्ट्र के लिए। उसके बाद में अगर आऊं तो उत्तर प्रदेश में आपका 661 सीट, मतलब लगभग 700 सीट्स आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद में अगर बात करूं पंजाब की, तो 350 पंजाब में है, गुजरात 350 है, दिल्ली में 250 सीट्स हैं, बिहार में 250 सीट्स हैं, आंध्र प्रदेश में 250 प्लस सीट्स हैं, मध्य प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो 300 प्लस सीट्स हैं। और ऐसे ही अगर सारे स्टेट्स की मैं अगर बात करूं तो कुल मिला के आपका 6,000 सीट्स है पैन इंडिया पे। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यू कैन सी कि किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं। एंड देन नेशनल लेवल का एग्जाम है, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस। अब मैं आ जाता हूँ, आईबीपीएस एग्जाम तो होगा, सीट्स भी पता चल गई, तो पैटर्न क्या होता है आईबीपीएस क्लर्क का। तो पैटर्न की मैं अगर बात करूँ तो इसमें तीन ही टेस्ट, मतलब तीन ऐसे वर्टिकल्स होते हैं जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में की मैं अगर बात करूँ तो। इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, एंड देन रीजनिंग एबिलिटी है। तीनों को अगर मैं क्लब करूं तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मार्क्स भी आपका 100 ही होगा, और 1 घंटा मिलता है आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 होते हैं, रीजनिंग के 35 होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इज अगेन सेम अगेंस्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35, रीजनिंग एबिलिटी 35। मेन की मैं अगर बात करूं तो मेंस का पैटर्न क्या होगा इसमें, अगेन उसमें
3 था, इसमें 4 है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, 50 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स होंगे आपका। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। इंग्लिश 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस की मैं अगर बात करूं तो एज दिस एग्जाम बिलोंग्स टू क्लर्कियल, देन डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे ऐड है, तो 50 क्वेश्चंस उसमें से होते हैं, 50 मार्क्स आपको मिलता है। टोटल 190 क्वेश्चंस के अगेंस्ट 200 मार्क्स का पेपर होता है ये। उसके लिए आपको मिलता है 160 मिनट्स इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सिलेबस क्लर्कियल एग्जाम के लिए आपको पता है कि ग्रेजुएट लेवल है, तो डेफिनेटली मोर और लेस इस ग्रेजुएट लेवल पे जो टेस्ट होते हैं उसका मतलब कॉमन रहता है। कुछ एक चीजों का डिफरेंस यहाँ पे रहता है डेफिनेटली। रीजनिंग की मैं अगर बात करूँ तो इस लॉजिकल रीजनिंग, रैंकिंग, डेटा, कोडेड। You can visit our website www.careerlauncher.com/banking, where you will find the entire detail about the banking examination. सेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंपलीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज की मैं अगर बात करूं तो डेफिनेटली रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, मल्टीपल मीनिंग्स, मिसलेनियस, पैराग्राफ कंप्लीशन एंड ऑल। कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, अब जैसे हर जगह कंप्यूटर की बात आती है, देन डेफिनेटली आप अगर क्लर्कियल एग्जाम को भी क्रैक करने के लिए जाओगे तो बैंक में भी कंप्यूटर का ही यूज होता है, देन आपका कंप्यूटर पे कमांड होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। ये सारी डिटेल्स हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। लाइक इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट बैंकिंग एग्जामिनेशन, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स एग्जामिनेशन, you can join our telegram channel. It's a CL government job. You can search this on telegram group, you will find our channel there. You can join this channel to get latest update about banking and government examination. You can also join our YouTube channel, where we are posting regularly, we are posting some sort of content. CL Bank SSC YouTube, if you find link is also there in this video. And if you'll find this link in YouTube, you will find our channel also. कैरियर लॉन्चर कोर्स क्या प्रोवाइड करता है, हाउ कैरियर लॉन्चर इज गोइंग टू हेल्प यू, आपकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं। तो जो भी क्लासेस हमारी होती हैं वो लाइव होता है, रिकॉर्डेड भी होता है उसका। इट मींस कि जो क्लासेस आपकी लाइव चलती हैं उसका सेम रिकॉर्डेड वर्जन आपके पास होता है। सपोज आपने भी क्लासेस करी, क्लासेस करने के बाद में आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसका रिकॉर्डिंग भी रहता तो मैं रिवाइज कर पाता, तो आपके पास उसका रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहता है। 3 महीने 4 महीने का कोर्स होता है, बट साल भर तक आपके पास रिकॉर्डिंग्स होती है, तो उस बीच में कोई भी एग्जाम्स अगर आते हैं तो यू कैन रिवाइज योर क्लासेस। टेस्ट सीरीज हमारा उसी में इनबिल्ट होता है, तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज हम आपको देते हैं। बैंक एंड एसएससी का कंबाइंड कोर्स आप स्टार्ट कर सकते हो। सिंगल सब्जेक्ट कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल। लाइक आपको लग रहा है कि नहीं मुझे क्यूए में प्रॉब्लम है, मुझे जीके में प्रॉब्लम है, मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आई विल टेक ओनली इंग्लिश, तो दैट काइंड ऑफ कोर्सेज आर ऑल्सो देयर। टेस्ट सीरीज की मैं अगर बात करूं तो किसी भी तरह की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, एसएससी से रिलेटेड हो, ऑल काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज अवेलेबल विथ अस। That's it from my side. Like if you talk about if you're having any sort of query, you can write to me. मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है, chandan.kumar@careerlauncher.com, and this is my mobile number. It's 9871683147. You can WhatsApp me or message me to get proper response. Sometimes if I'm not available on call, so WhatsApp and SMS is the best way to reach me. So if you're having any sort of doubt, any query related to the banking and government examination, you can reach us. And you can also visit our website. It's www.careerlauncher.com/banking. Thank you. Thanks a lot. Have a nice day.